हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जिसको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसके बारे में लोगों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वैसे तो ऐसे इवेंट्स पे बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है जिसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, क्या हो जब आपकी शादी 10 दिन पहले हुई है, उसके बाद आप हनीमून की प्लानिंग करते हैं और एक दंपत्ति हनीमून के लिए निकलती है और एक खूबसूरत लोकेशन पे जाती है, एक पहाड़ी इलाका। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगर आप स्क्रिप्ट को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सस्पेंस थ्रिलर मूवी की कहानी हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं घटती है जिससे फिल्में प्रेरित होती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जिस पे विश्वास कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले पहलगांव में जो नरसंहार हुआ था, जिसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश था और जिसकी वजह से सिंदूर ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो बहुत ही दर्दनाक होती है, जिसके बारे में आप जब सुनते हैं तो आपकी रूहें कांप जाती है, लेकिन उस चीज़ों को ज़्यादा कवरेज नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे रेप केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे मर्डर्स हैं, ऐसे बहुत सारे फैमिली को जलाया गया है, ऐसे बहुत सारे कत्लेआम किए गए हैं जो इस देश में ही होते हैं, लेकिन इसको मीडिया कवरेज नहीं मिलती, ना ही इसको सोशल कवरेज मिलता है। तो अभी मैं बताना चाहूँगा एक ऐसा केस जो अभी रिसेंटली हुआ है, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे, इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो है राजा रघुवंशी का केस। एक इंदौर की दंपत्ति जिनका विवाह 11 मई को हुआ था, वो 21 मई को हनीमून के लिए निकलते हैं और वो पहुंचते हैं आसाम के कामाख्या मंदिर। कामाख्या माँ का दर्शन करने के बाद उनके मन में जिज्ञासा होती है कि वो मेघालय, शिलोंग और चेरापूंजी घूमने के लिए जाएंगे। वो मेघालय के लिए निकलते हैं और 21 तारीख को जब मेघालय के लिए निकल जाते हैं, 23 तारीख के बाद उनका कोई घर से कांटेक्ट टूट जाता है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है। उनके बाद उनका कोई अता पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि वो उन वादियों में खो चुके हैं। 23 तारीख जब वो चेरापूंजी के सोहरा से गायब हो जाते हैं, उनके बाद उनके घर वाले उनके कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं होता तो फिर वो शिलोंग पहुंचते हैं और वहाँ पूछताछ करते हैं। पुलिस को और वहाँ के आम लोगों जिनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ था, जो होटल में रुके थे, कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं बताते हैं और कहते हैं कि ये एक हादसा हुआ होगा, क्योंकि बारिश यहाँ बहुत तेज़ से हो रही है, तो हो सकता है कहीं किसी हादसे के शिकार हो गए होंगे। जब पुलिस से और वहाँ के आम लोगों से जब कोई उनको हेल्प नहीं मिला तो फिर वो वापस चले जाते हैं और वापस चले जाने के बाद इस चीज़ों को एस्केलेट किया जाता है। क्योंकि वो अच्छी फैमिली से थे तो वो एक्सेलेट हो सकता था। ये सीएम तक बात जाती है और जब एमपी के सीएम जब मेघालय के सीएम को लिखते हैं और जब चीज़ों को प्राइम इंपॉर्टेंस देने की बात आती है, फिर जाके मामला तूल पकड़ता है और लोग इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो आप एक बार तो जानकर हैरानी हुई होगी कि जैसे ऐसे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दूर पहाड़ों के ऊपर है, चाहे मेघालय हो गया, चाहे गैंगटॉक हो गया, चाहे दार्जिलिंग हो गया या फिर कश्मीर ही हो गया, तो ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ऑल ओवर इंडिया के लोग जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि जिस लोकेशन में जानते हैं, क्या वो जगह ट्राइबल लोकेशन भी तो नहीं है। अब ट्राइबल लोकेशन से मतलब क्या है? वहाँ खान पान, वेशभूषा, रहन सहन और लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लैंग्वेज कि जब कोई बात कर रहा होता है वो आपके विषय में क्या बात कर रहा है, क्या नहीं बात कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में खबर मिली तो उन्होंने मेघालय को, स्टेट गवर्नमेंट को खबर दिया। इसके बाद जो वो उस जगह से गायब हो चुके थे, उस जगह के बारे में खोजबीन वहाँ से स्टार्ट हो गई। इस वन वीक में 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई भी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। उसके बाद 31 तारीख या फिर 1 तारीख को इनको राजा रघुवंशी का डेड बॉडी मिलता है और जो केस को एक हादसा बताकर बंद किया जा रहा था वो एक्चुअल में एक मर्डर केस निकलता है। अभी राजा रघुवंशी का बॉडी मिल चुका है, जो कि एक खाई से मिला है। उसके साथ एक दाव जिसे कहते हैं, एक काटने वाली जो इक्विपमेंट होता है, वो भी मिला है। लेकिन उनकी जो वाइफ है सोनम, वो अभी तक गायब है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 4 तारीख हो चुका, 4 जून, अभी तक सोनम का कुछ अता पता नहीं चला। और ऐसा सुना जा रहा है कि मेघालय में 1 महीने या 1.5 महीने पहले एक और केस हुआ था जिसमें एक फॉरेन टूरिस्ट की जान गई थी। तो अभी आपको ये गुत्थी समझाना ज़्यादा, ये एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। अगर सही से काम किया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत ही आसानी से आ सकता है। दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी लोकेशन पे जाते हैं ना, मैं आपके अपने घर की बात करता हूँ। आपके आसपास, चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो, चाहे असम के रहने वाले हो, आपके आसपास जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है ना,
जो भी क्राइम हो रहा है ना, उसमें 90% 95% जनता नहीं रहती, उसमें 5% ही लोग ही रहते हैं। अंदर आना, जेल में आना, फिर निकल के चले जाना, फिर कुछ क्राइम करना, फिर आना। कुछ नशे में होते हैं, कुछ नशे के लिए क्राइम करते हैं, कुछ दूसरे कारण के कुछ क्राइम करते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास रहती है। और ऐसे कुछ ही क्राइम होते हैं जो पुलिस से बच जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्राइम का जो इन्फॉर्मेशन होता है पुलिस के पास रहती है। अभी मैं एक और आपको बताना चाहूँगा कि जो जोग्राफिकल जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा असर करते हैं। जैसे कि ये जो केस हुआ है मेघालय में हुआ है, और मेघालय और जो चेरापूंजी का जो बीच का रास्ता है, ये एक ट्राइबल लोकेशन है। ट्राइबल लोकेशन से मतलब है यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ के नेटिव हैं। अब यहाँ के जो नेटिव होते हैं इनका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा, और वो जो नेटिव जो होते हैं उनका पावर ज़्यादा होता है। जहाँ पे वो ज़्यादा मेजोरिटी में रहते हैं वहाँ पे उनका पावर ज़्यादा होता है। और शिलोंग से लेकर मेघालय का जो शिलोंग है, शिलोंग से लेकर चेरापूंजी का जो रास्ता है, वहाँ पे नेटिव ज़्यादा है, तो वहाँ पे पावर ज़्यादा है, उनका पावर ज़्यादा होता है। अगर आप बाहर से आकर वहाँ पे अगर थोड़ी सी झड़प भी होती है तो चांसेस कुछ हो सकता है कि आपके साथ गड़बड़ होगी। अब लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जब भी हम कश्मीर जाते हैं, मेघालय जाते हैं, तो सबके लोग इनोसेंट हो, अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, वो हमें भगवान समझते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी बातों में बताऊं, जिनको आपसे फ़ायदा होता है वो आपको भगवान ही समझेंगे, और जिनसे आपको फ़ायदा नहीं होता है वो आपको आउटसाइडर ही समझेंगे, वो आपको आउटसाइडर समझेंगे, वो आपको समझेंगे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये आपका लोकेशन नहीं है। तो ये जो कम्युनलिज्म, ये जो जातिवाद, ये जो संप्रदायवाद है ना, ये इंडिया में बहुत सालों से चला आ रहा है और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये जो चीज़ है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा मायने में पाया जाता है। तो मेघालय में जो दंपत्ति गायब हो गई है, जिनका मर्डर हुआ है, इसको पहले तो छुपाया जा रहा था, पुलिस ने इसे छुपाने की कोशिश की। और क्यों छुपाने की कोशिश की? कि उन्हें लगा ये एक नॉर्मल सा केस है जिस पे कोई बात नहीं करेगा, ये बाहर के कहीं से कोई आए थे, इन्हें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, नॉर्मल कोई आम इंसान होगा, जैसे हमारे आपके जैसा कोई इंसान होगा, क्या कर लेगा ये। और इस पे इन्वेस्टिगेशन भी तभी चालू हुई जब स्टेट ने इस पे इंटरफेयर किया, तभी जाके इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, नहीं तो चालू नहीं होने वाला था ये। और दूसरी बात यह है कि पुलिस, अब मैं बताता हूँ कि वहाँ की जो पुलिस होती है वो कैसी होती है। वहाँ की पुलिस सिर्फ नाम की होती है, वो पावरलेस होती है, क्योंकि वहाँ पे जो मेजोरिटी होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वहाँ के नेटिव लोग होते हैं, वहाँ के ट्राइबल लोग होते हैं। हालांकि वहाँ पे कौन से लोग हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो पुलिस को पता भी होती है कि इस एरिया में अगर क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो ये कहाँ के लोग आते हैं और कहाँ करके कहाँ चले जाते हैं, इन्हें सब पता है, सब पता है। लेकिन अभी जैसे बात एस्केलेट हो चुकी है, तो इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसका रीज़न ये है कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। अभी आप मान लीजिए, आप अगर शिलोंग या कहीं पे ऐसे दार्जिलिंग या फिर घूमने जाते हैं, तो वहाँ का जो मार्केट प्लेस होता है, जो मेन टाउन होता है, वहाँ पे आपको मारवाड़ी भी मिलेगा, सिंधी भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, आपको यूपी का, बिहार का, हर जगह के लोग वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन जो गांव की एरिया होती है, वहाँ पे ट्राइबल लोग ही ज़्यादा मिलते हैं। और उनके एरिया में अगर आपसे किसी के साथ झड़प होती है, आर्गूमेंट होती है, तो चांसेस है कि अगर आप अकेले हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा। ये एक सच्चाई है, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी गाइड हो, वो गाइड भी उनके वहाँ का ही होता है, और पुलिस को पता भी होता है कि किसने ये क्राइम किया होगा। अगर सख्ती से पूछताछ की जाए तो ये चीज़ें निकल कर आ जाती है। लेकिन जो पुलिस होते हैं वो वहाँ जॉब के लिए होते हैं, उन्हें पैसे चाहिए, फिर घर चलाना है। जो सब इंस्पेक्टर है वो भी वहाँ जॉब के लिए होते हैं, उन्हें पैसे चाहिए, घर चलाना है। कोई भी पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करेगा। तो अभी जो केस हो चुका है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, एक दंपत्ति जिसने जस्ट अभी शादी किया था, जस्ट 11 दिन पहले, 11 मई को उनको शादी हुई, 21 तारीख को कामाख्या आए, 23 तारीख को शिलोंग से चेरापूंजी जाते हुए उनका मर्डर हो गया। और मर्डर होने के बाद 10 दिन बाद उनकी बॉडी मिली, जिसमें से एक का बॉडी मिला है, दूसरे का बॉडी नहीं मिला है। दोस्तों, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि हम लोग जिस जनरेशन में जी रहे हैं, इसे जनरेशन जी नहीं कहते, इसे जनरेशन छी कहते हैं। सबसे पहली बात है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम में इतने सारे रील्स वगैरह खूबसूरत लोकेशन का आप लोग पोस्ट करते हैं, और जो लोग पोस्ट करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो पोस्ट किया गया है ये मेरा शो ऑफ का एक नया जरिया है। आप ये बताइए कि अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव जब आप पार करते हैं, तो क्या ज़रूरी होती है आपको 5 या 10 दिन के अंदर ऐसे लोकेशन में जाने के लिए जिसकी लोकेशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। ये हनीमून का जो ट्रेंड है, ये कहाँ से आया? ये तो वेस्टर्न ट्रेंड है। हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे जो सनातन धर्म में ये कहा गया है कि इनर पीस इज़ एवरीथिंग। आपको अगर शांति ढूंढनी है तो आपको पहाड़ों, नदियों और झरनों में जाकर नहीं घूमना है, आपको शांति अपने घर में बैठे मिल जाएगी। तो आप क्यों पहाड़ों में जाते हैं, आप क्यों झरनों में जाके शो ऑफ करते हैं, सेल्फी लेते हैं और दूसरे को दिखाते हैं?
ये जो जनरेशन में हम जी रहे हैं, जो दिखावटी जनरेशन है, ये सबसे घटिया और थर्ड क्लास जनरेशन है। एक दंपत्ति जो एक शादी के 10 दिन तक भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाते इस हनीमून के ट्रेंड में। मैं ये नहीं कहता हनीमून मनाना खराब है, लेकिन आप ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे आप पहले जा चुके हो, ताकि आपको उस जगह का लोकेलिटी का बहुत ही अच्छा अनुमान हो। आप कभी भी शादी के बाद डायरेक्टली वैसे लोकेशन नहीं जाइए जहाँ पे आप कुछ नहीं जानते, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। ये सबसे पहला सेफ्टी मेजर आपको लेना है। हनीमून ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जिंदगी इंपॉर्टेंट है। ये जिंदगी बहुत मेहनत से मिलती है, और आप ऐसे लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे आपकी ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, आपको मार दिया जाएगा। अभी जैसे ये केस है राजा रघुवंशी के, इसके बारे में आप अगर न्यूज़ चैनल में देखेंगे आपको मिलेगा कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है, खोजा जा रहा है नहीं, लेकिन उनकी बॉडी मिली है वो भी बहुत ही बुरी हालत में मिली है। सेकंड जो है, उनका मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा है। अब मोबाइल फ़ोन नहीं मिलने का मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन अगर ट्रेस होगा, अगर मिलेगा तो आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। लेकिन एक और मैं बात में बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को, वो ये है कि सोनम रघुवंशी का अभी कोई पता नहीं चला है। अब उनके साथ क्या हुआ, क्या बर्बरता हुई, किडनैप कर लिया गया या फिर उन्हें फिर से उनके साथ भी कुछ गलत हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। और पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो इस पर कोई भी। अब दोस्तों बात ये है कि मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा, ये जैसे केस जो मेघालय स्टेट के अंदर हुआ है, अगर मेघालय स्टेट ने कमेटी बिठाई है ये पता करने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ये तभी कमेटी बैठी है जबकि ये स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट में जब ये मैटर एस्केलेट हुआ है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, वो बात बहुत ही सोचने की बात है कि जो ये केस हुआ है, ये मेघालय सरकार ही इसके ऊपर कमेटी बिठाकर इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो जो भी इसके पीछे के जो पहलू होंगे उसमें से एक या दो ही आदमी निकलेगा। अगर ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो उनको हाइड करने की कोशिश करेगी, और ऐसे बहुत सारे केस आगे हुए भी होंगे, वो भी हाइड करने की कोशिश करेगी, इस केस का रिजल्ट देने की कोशिश करेगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए होंगे वहाँ पे मेघालय में। तो इसका जो अथॉरिटी है सेंटर को मिलना चाहिए, सेंटर को मिलना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, ताकि पता चल सके कि कौन ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इसको अंजाम दे रहे हैं। स्टेट हमेशा इस पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी ताकि ये टूरिस्ट जो है उनका वो बना रहे, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 महीने के अंदर 2 मर्डर केस आते हैं एक ही स्टेट से, और लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो जब भी यहाँ जैसे सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जब भी आप कहीं पे घूमने जाए ऐसे जगह पे जहाँ पे आप उन लोगों को नहीं जानते हैं, उनकी भाषा समझ में नहीं आती, तो एक ट्रैवल गाइड का रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए इस बात में हम विस्तार में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं